हेलो फ्रेंड्स। अब जो है हम एक्सरसाइज 12.1 का ये जो क्वेश्चन थर्ड है उसको करने वाले हैं। ये देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर अपन इस क्वेश्चन का बेस समझ ले तो फिर इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। देखो इसके अंदर है क्या। इसके अंदर देखो ये ना चार पांच कलर है, जैसे गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है एंड वाइट है। ये सभी पट्टियां हैं। जैसे आप वाइट का एरिया देखो, ये यहाँ तक कवर हो रहा है, सबसे बाहर की रिंग और यहाँ तक ब्लैक कलर से पहले। ये यहाँ की वाइट पट्टी है, ये ब्लैक पट्टी है, ये ब्लू है और ये रेड है और ये गोल्ड पट्टी है। इन सभी पट्टियों का अपने को जो है क्षेत्रफल निकालना है। आप खुद सोचो, अगर मेरे को वाइट का क्षेत्रफल निकालना है तो वाइट पट्टी कौन सी है, खाली इतनी सी वाइट है, ये छोटी सी रिंग यहाँ से यहाँ तक, ये वाइट कलर है। तो फिर यहाँ तक जो ब्लैक कलर है वो सभी वेस्ट है। तो हम अगर पूरे में से इतना ब्लैक का निकाल दे, यानी ब्लैक तक का एरिया निकाल दे, तो फिर हमारे पास में बचने वाला वाइट होगा। उसी तरह ब्लैक में, पूरे ब्लैक में यहाँ से ब्लैक से अगर ये ब्लू निकाल दे, ब्लू तक का एरिया निकाल दे, तो फिर हमारे पास में जो पट्टी बचेगी वो ब्लैक की होगी। उसी तरह ब्लू की अगर बात करें तो रेड तक का निकाल दो, रेड की अगर बात करें तो गोल्ड तक का निकाल दो। तो इससे अच्छा एक और आइडिया भी है कि हम जो है क्वेश्चन का बेस है उसका इस्तेमाल कर ले। जैसे क्या हो रहा है इसके अंदर, सबसे पहले देखिए जो गोल्ड अंक है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्रफल, गोल्ड वाले जो क्षेत्र है उसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये जो गोल्ड है ये एक देखो वर्त की तरह है और इसका जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है। अच्छा, व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। तो अगर नॉर्मल इस वर्त की बात करें तो ये एक नॉर्मल सा वर्त है, जो गोल्ड पट्टी है वो एक वर्त है और वर्त का क्षेत्रफल सिंपल तरीके से निकलता है पाई आर स्क्वायर। उसी प्रकार इससे आगे बढ़ेंगे तो ये खुद कह रहा है, देखो प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। जैसे गोल्ड के बाद में पट्टी आ रही है रेड, तो क्या होगा इसके अंदर 10.5 जुड़ जाएगा। उसी प्रकार ये मतलब आगे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो प्रत्येक जो पट्टी आप देख रहे हो, जैसे रेड पट्टी देख रहे हो, तो ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। उसी तरह ब्लू भी 10.5 है, ब्लैक भी 10.5 है एंड वाइट भी 10.5 है। तो आगे बढ़ बढ़ के जो है ये अपना एक त्रिज्या जो है वो बढ़ा रहा है। तो जिसका जितना त्रिज्या होगा उसका उतना क्षेत्रफल निकलेगा। तो पूरे में से अंदर वाले का निकाल देंगे तो क्षेत्रफल 12 आएगा। इसको करने का तरीका जो है अपन यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे देखिए थोड़ी देर को आपको किताब को भूलना पड़ेगा। किताब के अंदर जो गोल्ड है, सबसे नीचे वाला या सबसे अंदर वाली जो आकृति है वो गोल्ड है, और जो गोल्ड का व्यास इन लोगों ने बता रखा वो है 21 सेंटीमीटर। अच्छा, व्यास तो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि अगर वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि इसकी तुलना आप बिल्कुल वर्त से कर सकते हो। पाई आर स्क्वायर नॉर्मल सा है, तो 21 के अंदर 2 का भाग दिया। अब देखो पाई का मान तो 22/7 हो गया, आर का मान 21/2 है, स्क्वायर है इस पर तो 2 बार खुद से मल्टीप्लाई हुआ, कैसे भी गुणा भाग करके, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर ये सवाल बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सीधा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो गोल्ड की पट्टी है या जो गोल्ड का एरिया है उसमें कोई समस्या नहीं है, उसमें एक नॉर्मल सा वर्थ है ऐसा समझ लो, उसका त्रिज्या दे रखा है और सिंपल सूत्र लगा के ये चीज़ निकाल दो। क्षेत्रफल निकलता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि वर्ग स्क्वायर में ही, वर्ग इकाई में ही जो है क्षेत्रफल निकलता है। अब देखिए रेड का कैसे निकला, रेड के लिए फॉर्मूला क्यों लगा जरा ध्यान से देखना। पहले हमारे पास में था गोल्ड, ठीक है ना, ये अंदर का भाग था गोल्ड। अब देखो गोल्ड के बाहर जो पट्टी आ रही है वो रेड की पट्टी आ रही है। ये देखो मान लो इसको रेड की पट्टी, ये गोल्ड के बाहर जो आ रही है वो रेड की पट्टी आ रही है। अच्छा, हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो खाली इस पट्टी का निकालना है। ये जो पट्टी जिस पर मैं ऐसे लाइन से कर रहा हूँ, पेन से ऐसे कुछ कर रहा हूँ, ये एक रेड कलर की पट्टी है, जो कि आप किताब के अंदर जो बना है चित्र उसमें देख सकते हो। हमें खाली ये रेड पट्टी चाहिए। तो अगर देखो, अगर पूरे में से, इस पूरे एरिया में से अगर अपन गोल्ड का हटा दे, गोल्ड का एरिया घटा दे, तो हमारा काम हो सकता है, हमें इस पट्टी का क्षेत्रफल निकल सकता है, या हम इस पट्टी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप खुद सोचो, अंदर जो वर्थ है वो गोल्ड है, तो इसकी रेडियस हमने मान ली R1, देखो यह R1 मानी हमने, जो कि 21/2 थी, और 21/2 का मतलब होता है 10.5, जो कि यहाँ पर अपन यूज कर रहे हैं। उसी प्रकार जो R2 है, अब देखो खुद सोचो, इस रेड कलर की जो पट्टी है ना वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, क्योंकि देखो वर्थ के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो वर्थ की त्रिज्या होती है। अगर अपन गोल्ड कलर की बात करें तो इसकी त्रिज्या तो ये काम आ रही है, लेकिन रेड कलर की बात करें तो रेड कलर तक का जो ये वर्थ बन रहा है वो बाहर तक बन रहा है, इस पट्टी तक बन रहा है। तो इस पट्टी तक जाएंगे ना तो ये प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखो 21/2 तो ये पहले से ही है, यानी अगर बात करें 10.5 तो ये तो पट्टी, ये त्रिज्या पहले से ही है।
इसके अंदर 10.5 और जुड़ जाएगा, क्योंकि हमें देखो ये रेडियस चाहिए, बाहर वाले बड़े वर्ड का रेडियस चाहिए, रेड कलर के वर्ड का रेडियस चाहिए। तो 10.5 तो ये पहले से ही यहाँ पर था ही था गोल्ड कलर के लिए, और जब एक्स्ट्रा पट्टी जुड़ रही है तो वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी हो रही है। तो इस 10.5 में ये 10.5 ऐड हो जाएगा, तो जुड़ के कितना आ जाएगा 21। 21 का सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे तो देखो πr2 का स्क्वायर माइनस πr1 का स्क्वायर, बड़े वाले में से छोटे वाले वर्ड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो बड़े वाले का मान रहे हैं r2, छोटे वाले का मान रहे हैं r1, यानी गोल्ड कलर का जो वर्ड थे उसका रेडियस माना हमने r1 जिसका मान है 10.5, और r2 को माना हमने रेड कलर का वर्ड उसका रेडियस जो कि 10.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। जुड़े तो क्या आ रहे हैं 21 आ रहे हैं। फिर देखो यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं तो r2 का स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि पाई तो दोनों में कॉमन है तो पाई तो एक ही बार ले लिया हमने बाहर। फिर देखो कैसे भी करके गुणा भाग किया, इसका स्क्वायर किया तो ये आ रहा है, इसका स्क्वायर किया तो ये आ रहा है, घटा के देखा तो ये आ रहा है, ये 22/7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जुड़ घट रहा है, भाग लग रहा है, हमारे पास में इसका क्षेत्रफल आ रहा है। उसी प्रकार जो ब्लू कलर की पट्टी वो कैसे बन रही है, पहले देखो गोल्ड कलर की पट्टी थी, फिर रेड कलर की पट्टी थी, और इसके बाद देखो एक ब्लू कलर की पट्टी आ रही है। हमें पट्टी से ही मतलब है, हमें किसी भी वर्ड से कोई मतलब नहीं है। अगर बात करें तो ये जो मैं पेन से ऐसे कर रहा हूँ वो ब्लू कलर की पट्टी है। अच्छा देखो ये पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, अगर इस पूरे वर्ड में यहाँ तक के बाहर की रिंग में से बस ये ब्लू कलर तक की जो रिंग है उसको निकाल दे, उस तक का क्षेत्रफल निकाल दे तो काम हो सकता है। तो आप खुद सोचो, यहाँ से ब्लू कलर तक की जो पट्टी है उसका रेडियस कितना था, जो ये r2 था वो कितना था, वो ऊपर हमने निकाल दिया था, जो कि कितना था 21 था, क्योंकि देखो यहाँ तक तो पहले 10.5 था, फिर 10.5 और ऐड हो गया, तो यहाँ तक की रेडियस यानी जो ब्लू कलर की रेडियस है वो हमें मिल चुकी है, जो कि कितनी है 21। अब देखो इसमें और 10.5 जुड़ेगा तो ये ऑटोमेटिक जो है ब्लू कलर का जो क्षेत्रफल है या जो ब्लू कलर का जो वर्त बनेगा उसका रेडियस निकाल के दे देगा। तो यहाँ तक का रेडियस तो हमें पता है कितना है r2 है, क्योंकि तो r1 तो ये था, अब r2 हो गया, और r3 के लिए इसमें 10.5 और जोड़ देंगे। तो जो हमारे पास में 21 था उसमें 10.5 और जोड़ दिया तो हमारे पास में क्या आ गया 31.5। तो जो नई r3 आ रही है देखो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, r1 r2 r3 से कंटिन्यू बढ़ेगा। तो r1 r2 का यूज़ जो है देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं, बड़े में से छोटे वाले का निकाल रहे हैं। तो बड़े में देखो आप r3 कैसे बना, जब आप 21 में यानी इसमें यहाँ से यहाँ तक में 10.5 एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो तो 31.5 आ रहा है, जो कि r3 बन रहा है। वही सूत्र है पाई r, देखो पाई को तो कॉमन ही लेना पड़ रहा है। अब r2 तो वही है 21 जो कि पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो अपन ऐसा कर सकते हैं कि जो पहले जो भाग में पहले भाग में जो हमारा r2 था हम उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो नया अपने पास में r3 होगा या नया हमारे पास में r4 होगा, जो भी चीज़ नहीं आएगी उसके अंदर बस 10.5 जोड़ दो, फिर कैलकुलेशन करो घटा दो, काम हो जाएगा। ये सॉल्व करें, देखो सॉल्व करने पर ये कुछ ऐसा आ रहा है, ये हमारा क्षेत्रफल आ रहा है। उसी प्रकार अब जो भाग की बात करते हैं वो अगला भाग है हमारे पास में ब्लैक पट्टी। तो देखिए ब्लैक पट्टी का कैसे निकालते हैं वापस चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये गोल्ड हो गया, गोल्ड के बाद में हमारे पास में हो गया ब्लू, और गोल्ड का हो गया, गोल्ड के बाद में हो गया रेड, और रेड के बाद में आ गया ब्लू, और ब्लू के बाद में आएगा अब हमारे पास में ब्लैक। ठीक है, अब देखो ब्लैक पट्टी ये है जो मैं पेन से ऐसे कर रहा हूँ, बाकी जो अंदर की पट्टी है या जो उनसे क्षेत्रफल बन रहा है उस क्षेत्रफल को हटाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास में ये पट्टी बच जाएगी। तो खुद सोचो ये पट्टी कहाँ तक आ रही है, यहाँ से लगा कर यहाँ तक आ रही है, और जो हमने अब तक क्षेत्रफल निकाल दिए हैं ब्लू तक के वो हमारे पास में यहाँ तक ही आ रहे हैं। तो खुद सोचो अब एक नया हमारे पास में रेडियस आ चुका है, यानी त्रिज्या आ चुकी है r4। अच्छा r3 हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक कितनी थी 31.5 थी, पीछे जो हमने ज्ञात किया है 31.5, इसके अंदर जोड़ देंगे 10.5 एक्स्ट्रा, क्योंकि देखो ये जो पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, और नई रेडियस निकालने का सिंपल तरीका है कि आप 10.5 को ऐड करते जाओ, इसको आप जोड़ोगे तो हमारे पास में आएगा 42, जो कि नई r4 बनाएगी, r4 बन जाएगी। तो ये देखो r4 हमारे पास में आ चुकी है, इसमें से निकाल देंगे r3 तक का क्षेत्रफल, काम हो जाएगा। वही पाई कॉमन निकाला तो 42 आ रहा है, 42 का वर्ग किया ये आ रहा है, ये आ रहा है, सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में ये आ रहा है। उसी प्रकार सबसे लास्ट वाली पट्टी जो है वो व्हाइट कलर की पट्टी है। तो पहले गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, और सबसे अंतिम में है व्हाइट पट्टी। व्हाइट पट्टी कौन सी होगी, जो मैं ये पेन से ऐसे बना रहा हूँ। तो नई आर आ जाएगी हमारे पास में, नई r5, क्योंकि देखो ये पट्टी आ रही है यहाँ से यहाँ तक,
तो R4 तक का तो हो चुका है। अब R5 कैसे निकालेंगे? अगर R4 में 10.5 जोड़ देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पट्टी 10.5 है। यहाँ से यहाँ तक का तो निकाल चुके हैं, जो कि R4 है। वो कितना आ रहा था? 42 आ रहा था। इसमें अपन 10.5 जोड़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, 52.5 आएगा। तो वही चीज़ है, R5 में से R4 तक का क्षेत्रफल निकाल दो, हमारा पट्टी हमारे पास में आ जाएगा, हमारा एरिया हमारे पास में आ जाएगा। कैलकुलेशन में समय खाएगा, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। थैंक यू। और प्लीज़ मेरे सपोर्ट, पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हो। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।